इस दुनिया में ऐसी कोई कामयाब शख्सियत नहीं जिसे कभी रिजेक्शन का सामना ना करना पड़ा हो। जैक मा, जेके रोलिंग, अमिताभ बच्चन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एमएस धोनी और ना जाने ऐसे कितने एग्जांपल्स हैं। और यही कल कई बार रिजेक्ट हुए लोग आज दुनिया के कुछ चुनिंदा कामयाब लोगों में से एक हैं। इनके साथ इनके टाइम पर कई लोग रिजेक्ट हुए थे, पर आज हम उन्हीं को जानते हैं जिन्होंने उस वक्त हार मानने से इनकार कर दिया। रिजेक्शन का दर्द इन कामयाब लोगों को भी उतना ही हुआ था जितना कि आज तुम्हें हो रहा है। इसका मतलब समझते हो यार? आज तुम्हारे पास भी वही मौका है जो कुछ साल पहले इनके पास था। तो देर किस बात की, बना दो खुद को कुछ ऐसा कि हर कोई बनना चाहे तेरे जैसा। इतना बेहतर बनाओ खुद को कि ऊपर वाला मजबूर हो जाए तुम्हें कामयाब बनाने के लिए। और रिजेक्शन का मतलब यह नहीं कि तुम हार चुके हो। रिजेक्शन का मतलब है तुम्हें और एक बार जी जान लगानी होगी। भाई याद रखना, हर कामयाबी का सफर रिजेक्शन से ही शुरू होता है और कुछ लोगों का कामयाबी पर खत्म होता है, तो कुछ लोग रिजेक्शन में ही दम तोड़ देते हैं। आज की वीडियो में 5 कहानियां मैं आपके साथ शेयर करूंगा और कहानी सुनने के बाद कमेंट्स में बताना कि इनके जितने रिजेक्शन आपने फेस किए। और अगर जवाब है नहीं तो सवाल ही नहीं आता रिजेक्शन के डर से पीछे हटने का। कहानी नंबर 1। ज्यादातर लोग गरीबी से अमीरी तक का सफर देखते हैं, लेकिन इस बंदी ने अमीरी से गरीबी तक का सफर 8 साल की उम्र में ही देख लिया। उनके डैड के बिजनेस में हुए लॉस की वजह से रहते घर को छोड़ने की नौबत तक उन पर आ गई। सभी ऐशो आराम को छोड़ने पड़े और ऐसे हालात में 8 साल की उम्र में इन्होंने सपना देखा सिंगर बनने का और गाने लिखना और कंपोज करना शुरू कर दिया। पर इनका सपना तब टूटा जब स्कूल के सिंगिंग ग्रुप से इन्हें यह कहकर निकाल दिया कि तुम्हारी आवाज बहुत भारी है और तुम ठीक से गा भी नहीं सकती। और इसी भारी आवाज की वजह से कई बार इन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। पर यह बंदी तो हार मानने को तैयार नहीं थी। इतनी मुश्किलों के बावजूद इन्होंने अपना पहला एल्बम लॉन्च किया और वो फेल हो गया। दूसरा एल्बम लॉन्च किया और वो भी फेल हो गया। पर कहते हैं ना, जहां जिद है वहां कामयाबी को भी झक मार के आना ही पड़ता है। और 2 सुपर फ्लॉप्स के बाद उन्होंने अपना तीसरा एल्बम लॉन्च किया और ये सुपर डुपर हिट हो गया। और आज ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्टिस्ट में से एक है जिन्हें दुनिया शकीरा के नाम से जानती है। नाकामयाबी का डर हर किसी को लगता है दोस्त, बस कुछ लोग इस डर को डराना जानते हैं। कहानी नंबर 2। एक कॉफी शॉप चलाने वाले बंदे ने सपना देखा पूरी दुनिया में अपने कॉफी शॉप्स खोलने का। पर ना ही इस बंदे के पास इतना पैसा था और ना ही इतनी मैन पावर कि खुद के दम पर यह सब कर पाता। तो इन्होंने इन्वेस्टर से मिलना शुरू कर दिया। 1-2 नहीं, 250 इन्वेस्टर्स ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। पर इतने हार के बाद भी ये बंदा हार मानने को तैयार नहीं था। और जब इरादा मजबूत हो तो खुदा को भी तुम्हारी किस्मत बदलनी पड़ती है। और ऐसा ही कुछ हुआ। इन्वेस्टर मिल गया और कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते इन्होंने अपने कॉफी ब्रांड को पूरी दुनिया में फैला दिया। और आज हम उस ब्रांड को स्टारबक्स के नाम से जानते हैं। कोई नहीं जान पाता इस ब्रांड को अगर यह बंदा बीच में ही हार मान जाता, और शायद ही स्टारबक्स आज इतना बड़ा एम्पायर होता। अगर 250 रिजेक्शन के बाद यह बंदा कर सकता है तो दोस्त तुझ में क्या कमी है। कहानी नंबर 3। बीटल्स। ये एक लेजेंडरी बैंड है जिन्होंने कई हिट गाने दिए हैं। करियर की शुरुआत में जब वो अपना पहला गाना रिकॉर्ड करने के लिए डेका रिकॉर्डर्स के एग्जीक्यूटिव से मिले, तब उन्होंने बीटल्स को यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि गिटारिस्ट म्यूजिक के लीग में ही नहीं आते और इसमें आपका कोई फ्यूचर नहीं होगा और ना ही कभी आपके दिन आएंगे। इतना सब सुनने के बाद हार मान जाए तो वो लेजेंड कैसे। और ऐसे कई रिजेक्शंस को तोड़ने के बाद बीटल्स ने ना सिर्फ अपना दिन लाया बल्कि अपना जमाना लेकर आ गए। याद रखना, रिजेक्शन के डर को अपने आगे झुकाने वाले बंदों को ही दुनिया एक दिन लेजेंड के नाम से जानती है। कहानी नंबर 4। 11 साल की उम्र में एक बच्चे को फुटबॉल टीम से निकाल दिया क्योंकि उसकी हाइट छोटी थी। उसके पास 2 ऑप्शंस थे, एक तो रिजेक्ट हो गए इसलिए रोते बैठो, या फिर खुद को इतना बेहतर बनाओ कि अपने टैलेंट के सामने हर कोई झुक जाए। और उसने दूसरा ऑप्शन चुना। उस बंदे का नाम है लियोनेल मेसी, जिसके गेम की आज पूरी दुनिया दीवानी है। चमत्कार रियल लाइफ में भी होते हैं दोस्त, बस बंदा जिद्दी होना चाहिए। कहानी नंबर 5। ये बंदा हमेशा मेरा फेवरेट रहा है। इनके जितने रिजेक्शंस और फेलियर अगर किसी नॉर्मल बंदे के लाइफ में आते तो शायद ही वो सर्वाइव कर पाता। पर इन्होंने ना बस सर्वाइव किया पर ऐसी कामयाबी हासिल की जिसकी मिसाल आज तक दी जाती है। 24 साल की उम्र में उनके मंगेतर का निधन हो गया। खुद का बिजनेस शुरू किया पर वो भी फेल हो गया। एक के बाद एक 8 इलेक्शंस में ये बंदा हार गया। और इतने रिजेक्शंस के बाद ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अब्राहम लिंकन की। इतने मुश्किल समय में अगर इन लोगों ने हार नहीं मानी तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता रिजेक्शन से डर कर पीछे हटने का। अगर डरना ही है तो उस रिग्रेट से डरो जो टाइम निकलने के बाद होगा। नाम एक दिन में नहीं बनता दोस्त, पर एक दिन जरूर बनता है और उसके लिए हजारों रिजेक्शन से भिड़ने का जिगरा अंदर होना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाना। मैं हूं आपका द विल पावर स्टार। मिलते हैं अगले वीडियो में।